गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शैशवाकाल की अवधि है। शैशवाकाल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, विकास से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। क्या कहा जाता है? सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। नेक्स्ट है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। कौन सी? संगीतमय। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपाती, लिंग पक्षपाती है, भेदभाव कर रहा है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं। कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। इसमें भी हम साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड। किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना? ड्रेबर। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। माता पिता एवं परिवार। नेक्स्ट है, यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करे तो उसे कहा जाता है निश्चित अनुपात अनुसूची। आनुषंगिक अधिगम का अर्थ डैश है।
मात या गैर इरादतन सीखना। मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं। इसे याद करना एक प्रासंगिक स्मृति है। एपिसोडिक स्मृति। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है MC/CA × 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? E.A. पील के द्वारा। निम्न में से कौन गैस्टलाइट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? I.P. पैवलोव। सुपर ईगो इदम का पूर्ण विपरीत है। ये कथन है सत्य। मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रिय अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? लगभग 7 से 11 वर्ष तक। विकास शब्द में डैश निहित है। संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों बदलाव। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। सी पार्ट जो है वो इसका सही आंसर है। जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। कौन सा व्यवहार करता है? एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये कथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना। प्रेक्षण विधियां डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। व्यक्तित्व। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वह जल्दी सीखते हैं। कब सीखते हैं जल्दी? जब वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, उनसे जल्दी सीखा जाता है। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, रीडिंग डिसऑर्डर। कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा करती है, क्या प्रदर्शित करता है? उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। होम्योस्टैसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कैनन के द्वारा। बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना डैश अधिगम का एक उदाहरण है। युग्म साहचर्य अधिगम। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है J.B. वाटसन। नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने में किसी विशेष व्यवहार के गठित होने में वृद्धि होती है। घोड़े की तस्वीर एक डैश है, क्या है? प्रतीकात्मक उद्दीपक। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। उसके इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इस पर बल दिया था, किसने दिया था? रूसो ने। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके आसपास घूमती है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है बालक की उम्र। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।